बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने जो मेन टॉपिक देखना है वो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस है, कि इंसानों में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट के लिए दो मेन सिस्टम है, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से आप लोग आशना होंगे, उसमें तीन मेन चीज़ें आ जाती हैं, ब्लड वेजल्स, हार्ट और ब्लड। ठीक है, जो आपका हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है इन ब्लड वेजल्स और इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है ट्रांसपोर्ट में वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की ही तरह होता है। उसमें एक फ्लूइड होता है लिम्फ, जो कि ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हमारी बॉडी को डिफेंड करने में, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है ब्लड। ठीक है, ब्लड वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। अब ब्लड में एक फ्लूइड होता है और बाकी सारे डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। जो ब्लड में फ्लूइड होते हैं ना, उसको प्लाज्मा बोला जाता है। और जो बाकी प्लाज्मा के अलावा जो सेल्स होते हैं ब्लड में, ठीक है, उन सेल्स की थ्री टाइप्स होंगी, आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, वाइट पीसीज वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे जो होंगे वो होंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्लड प्लाज्मा की भी बात करें, ब्लड सेल्स के अलावा बाकी जो भी रीजन होगा उसको ब्लड प्लाज्मा बोला जाएगा। ब्लड प्लाज्मा में भी वाटर होगा और उसके अलावा बाकी डिजॉल्व सब्सटेंसेस होंगे, ये भी आप लोग अभी डिटेल में देखोगे। अब आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर खोलें 184। अच्छा, पेज 184 पे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के बारे में स्टार्ट से लिया हुआ है। ठीक है, आपको आ सकता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए ह्यूमंस में कौन से दो सिस्टम्स प्रेजेंट है। शॉर्ट पे तो आप लिखोगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है कि जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम लोग कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कार्डियो वर्ड हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वेस्कुलर वर्ड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए या इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाएगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है ह्यूमंस में और बाकी तमाम वर्टिब्रेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें ब्लड वेजल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेजल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाएंगे, उनको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाएगा। इसी के अपोजिट एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे इंसेक्ट्स में होता है, कॉकरोच में, इन सब में ब्लड वेसल्स नहीं होती है, इनका जो फ्लूइड होता है वो इसी तरह से इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है कुछ कैविटीज़ में। ठीक है, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका टॉपिक ब्लड। ठीक है, ब्लड अगर आपको शॉर्ट में है कि क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी बोलेंगे। ठीक है, इसमें एक फ्लूइड लिक्विड चीज़ होगी जिसको प्लाज्मा बोला जाएगा। प्लाज्मा के अलावा जो बाकी इसमें कंपोनेंट्स होंगे वो ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड का वेट होता है 1/12 ऑफ आवर बॉडी वेट होगा, मतलब हमारा बॉडी का जितना वेट है उसका 12वां हिस्सा। उसके बाद एक एवरेज एडल्ट जो बंदा होता है उसमें उसकी बॉडी में 5 लीटर्स ब्लड होगा। ठीक है, अब प्लाज्मा कितना होता है, 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में और 45% जो होते हैं वो ब्लड सेल्स होंगे। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा स्टार्ट होता है कि आपको अलग से लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर होगा और बाकी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, वाटर जो होगा वो 90 to 92% होगा और जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होंगे प्लाज्मा में वो 8 to 10% होंगे। ठीक है, अब ये डिज़ोल्व सब्सटेंसेस कौन से होंगे, ये मैंने ब्लू से अंडरलाइन भी कर दी हैं। 6 तरह के सब्सटेंसेस होंगे, ये आप 6 हेडिंग्स भी बना सकते हो। सबसे पहले ब्लड में होंगे सॉल्ट्स, उसके बाद प्रोटीन्स, फिर आ जाएगा डाइजेस्टेड फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन्स और रिस्पायरेटरी गैसेस। ठीक है, सॉल्ट्स 0.9% बनाएंगे प्लाज्मा का। उसमें मेन सॉल्ट जो होगा सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जो आम नमक होता है। ठीक है, उसके अलावा बाइकार्बोनेट्स आर प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट्स, बाइकार्बोनेट होते हैं HCO3। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम, इन सब ये सब सॉल्ट्स होंगे वो ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होंगे। ट्रेस अमाउंट मतलब थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। अगर इनकी कंसनट्रेशन थोड़ी बहुत भी चेंज हो जाए तो ब्लड की पीएच चेंज हो जाती है। ठीक है, और ब्लड की पीएच चेंज होना टॉलरेबल नहीं होता, इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद सेकंड पे आ जाती हैं प्रोटीन्स, जो कि 7 to 9% कंस्टिट्यूट करती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स में मेन होंगी एंड ये 3 टाइप्स की प्रोटीन्स है, ये भी आपको शॉर्ट में अलग से आता है।
एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हम हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होंगी। दूसरी प्रोटीन्स है फिब्रिनोजिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब आपको कहीं पे ज़ख़म हो जाता है तो कुछ देर के बाद वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, वो क्लॉट जो है वो फिब्रिनोजिन की मदद से बनेगा। तीसरी प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, जो कि मदद करती है वाटर को बैलेंस करने में। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आ जाएगा डाइजेस्टेड फूड, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में से अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन से ब्लड में चला जाता है। फिर आ जाएंगे नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि डाइजेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, वो हार्मोन्स जो सिक्रीट होंगे। हार्मोन्स एक बॉडी की एक जगह पे सिक्रीट होते हैं और उनका फंक्शन दूसरी रीजन पे होगा। ठीक है, ब्लड के ज़रिए वो जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके अलावा रिस्पायरेटरी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो हम लोग इनहेल करेंगे ऑक्सीजन और एक्सहेल करना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी भी ट्रांसपोर्ट में ब्लड जो है वो हेल्प आउट करेगा। उसके बाद आ जाते हैं ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़। तीन तरह के सेल्स होंगे, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। रेड ब्लड सेल, जिनका दूसरा नाम है रिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। तीनों टाइप के ब्लड सेल्स में से सबसे ज़्यादा न्यूमरस, सबसे ज़्यादा जो होंगे वो रेड ब्लड सेल्स होंगे। अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड है थोड़ा सा, तो उसमें 5 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होंगे मेल्स में और 4 to 4.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होंगे फीमेल्स में। ठीक है, उसके बाद ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं ना, तो उनमें न्यूक्लियस होती है, लेकिन जब वो मेच्योर हो जाते हैं रेड ब्लड सेल, तो उनकी न्यूक्लियस ख़त्म हो जाती है, दे लॉस्ट देयर न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस अगर वो लॉस्ट कर देंगे तो मेच्योर रेड ब्लड सेल डिवाइड भी नहीं कर सकते। उसके बाद है कि न्यूक्लियस लूज़ करने के बाद रेड ब्लड सेल ब्लड में इंटर करेंगे। उसके बाद प्लाज्मा, इसके साइटोप्लाज्म के बारे में बताया हुआ है कि रेड ब्लड सेल में मेन क्या चीज़ होती है। इसके साइटोप्लाज्म जो होगा वो फिल हुआ होगा हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। ठीक है, उसमें रेड पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट करता है ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ब्लड में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है वो हीमोग्लोबिन उसको ट्रांसपोर्ट करता है। 95% हीमोग्लोबिन होगा रेड ब्लड सेल में, और बाकी 5% जो होगा इंजाइम्स और दूसरे सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, रेड ब्लड सेल की जो शेप होगी वो बाय कनकेव शेप होगी। ठीक है, कनकेव इस तरह की शेप होती है। उसके बाद पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल कहाँ पे बनते हैं। एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक फीटल लाइफ वो होती है जब ह्यूमन बीइंग बनना स्टार्ट करता है। ठीक है, शुरू के स्टेजेस में उसको एम्ब्रियो बोलते हैं और 11 मंथ्स के बाद उसको फीटस बोलते हैं। तो उस स्टेज में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लिवर में और स्प्लीन में बनेंगे, जिगर में और स्प्लीन में। जबकि जो एक एडल्ट बंदा होता है, ठीक है, उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, जैसे स्टर्नम होती है, चेस्ट की जो बोन होती है मिडल में, वो रिब्स की बोन मैरो में और वर्टिब्रीज में। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिनों के बाद या 4 महीनों के बाद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं लिवर में या स्प्लीन में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग का प्रोसेस होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।